7 दिनों बाद दिल्ली का तापमान 2 डिग्री हो जाएगा। सात दिनों में चंडीगढ़ में टेम्परेचर 1 डिग्री हो जाएगा। सात दिनों में यूपी पंजाब में 0 डिग्री का टॉर्चर होगा। सात दिनों बाद बर्फ से ढक जाएगा शिमला। पच्चीस साल बाद लौटी है हाड़ कांपाने वाली ठंड। प्रचंड ठंड का काउंटडाउन। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राशिद। मेरे आगे जो आप अलाव जलता हुआ देख रहे हैं, फिलहाल इसकी जरूरत दिल्ली वालों को नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड को लेकर जो पूर्वानुमान, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो सच साबित हुए तो इस तरह का अलाव या हीटर के सामने से हटने का आपका दिल नहीं करेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी वजह से दिल्ली में एक दिन में 5 साल की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। अगर इसी रफ्तार में पहाड़ों पर बर्फबारी होती रही तो आने वाले दिनों में क्या दिल्ली, क्या चंडीगढ़, क्या लखनऊ, सभी शहरों में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब तक का बेस्ट डे आज ही है। ऐसा मौसम हमने कभी यहाँ पे नहीं देखा, आज जो हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढक गया शिमला। पहाड़ों पर -, डिग्री वाला बर्फीला मौसम। दूर दूर तक जहां भी नजरें जाएंगी सिर्फ सफेद बर्फ की मोटी चादर ही नजर आएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। शिमला के अलावा चंबा और किन्नौर में भी सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। किन्नौर में भी पारा - के पार जा पहुंचा है। चंबा में पहाड़ों को बर्फ ने अपनी सफेद आगोश में ले लिया है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बर्फीला मौसम शुरू हो गया है। ये उत्तराखंड के टिहरी की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ आसमान से बर्फ बरस रही है। शिमला से लेकर नैनीताल और श्रीनगर तक पारा जमने की कगार पर पहुंच गया है। सैलानी भले ही पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लूट रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी शहरों में शीतलहर दौड़ पड़ी है। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिसमस के मौके पर शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। It was unexpected snowfall and they had good Christmas gift. ये पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का ही असर था कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया। दिल्ली में दिन का औसत अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहता है, लेकिन रविवार को ये 6 डिग्री लुढ़क कर 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। पिछले 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। मौसम विभाग की माने तो जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होगा, ठंड एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। पूर्वानुमान के अनुसार हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हमारे रीजन में चल रही हैं और जो कि कोल्ड एयर लेकर के आ रही हैं, और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक जो न्यूनतम तापमान है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाने की संभावना है। आज सवेरे 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं अगले 48 घंटे में ये 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा। यानी अगर दिल्ली, पंजाब और यूपी समेत दूसरे मैदानी राज्यों में 25 साल के ठंड का रिकॉर्ड टूट जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस था जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर था। उससे एसोसिएटेड एक सर्कुलेशन था जो कि आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर था। वेस्ट पंजाब के ऊपर भी था, पंजाब,
हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपर। उसकी वजह से जब बर्फबारी होने के बाद नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हमारे रीजन में आई हैं, दिल्ली के ऊपर आई हैं और जो कि कोल्ड एयर लेकर के आई थी, इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट हुई थी और ये टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर गया था, जो कि पिछले 5 वर्षों का सबसे न्यूनतम तापमान था। दिल्ली में सोमवार के दिन भले ही खिली खिली धूप निकली, लेकिन ये धूप महज एक छलावा थी, क्योंकि प्रचंड ठंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मौसम किसी भी वक्त करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने यह भी दावा किया है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, यानी साल 2016 जैसे जैसे खत्म होगा, वैसे वैसे राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड भी लगातार बढ़ती जाएगी और तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर नए साल के आगाज में राजधानी दिल्ली वासियों को इससे कहीं ज्यादा ठंड से दो चार होना पड़ेगा। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर कश्मीर की जमा देने वाली ठंड और हिमाचल उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर कैसे हो रहा है। देखिए, दिल्ली के उत्तर में शिमला है, यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्व में उत्तराखंड के कई जिलों में भी बर्फबारी जारी है। इसके अलावा दिल्ली के पश्चिम में राजस्थान है, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के कई शहरों के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और इसका सीधा असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी है, आप नीचे देख रहे होंगे कि लगातार आज का तापमान चल रहा है और 7 दिनों के बाद का अनुमानित तापमान चल रहा है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बदले हुए मौसम के पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जिसे हिंदी में आप बोल लीजिए कि पश्चिमी विक्षोभ, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इस वेदर सिस्टम के चलते जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है और इसका असर अब दिल्ली के अलावा यूपी के कई शहरों में भी नजर आने लगा है। कोहरे में लिपटी हुई ये धुंधली तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में सोमवार का दिन कपकपा देने वाली ठंड और कोहरे के बीच बीता। देखिए, दिन के वक्त यहाँ घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियों की हेडलाइट तक जलाने पड़ गए। सड़कों पर चंद मीटर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ठिठुरन भरी ठंड के बीच लोग दिन भर घरों में ही दुबके रहे। कानपुर में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले कम नजर आया। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच लोग दिन भर ठंड से दंगल करते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग दिन भर अलाव से चिपके रहे। मुरादाबाद में भी कड़ाके की सर्दी का असर साफ नजर आया। ठंड से बचने के लिए कहीं लोग चाय की चुस्की लेते नजर आए तो कहीं ठिठुरन दूर करने के लिए लोग अलाव को घेरे नजर आए। बिहार की राजधानी पटना में शीतलहर का कहर जारी है। सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 500 मीटर तक पहुंच जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर के बाद पटना के अलावा आसपास के बाकी शहरों में तापमान में और गिरावट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन इस ठंड में सिटी ब्यूटीफुल का हाल क्या है? दरअसल शिमला में बर्फबारी की वजह से चंडीगढ़ में ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है। चंडीगढ़ में कल बारिश हुई थी और आज सर्द हवा के साथ घना कोहरा छाया रहा। इंडिया न्यूज रिपोर्टर विपिन परमार की रिपोर्ट। समस्त उत्तर भारत पर कड़ाके की सर्दी सराबोर है। पहाड़ी इलाकों में कल हुई बर्फबारी और सीमावर्ती इलाकों में बारिश ने पारे में भारी गिरावट लाई है। चंडीगढ़ में आज धूप निकली है, कल पूरा दिन बारिश रही और उसके बाद ये कसौली और शिमला की पहाड़ियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी 0 है और हाईवे पर भी यही हालात है। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर आ रहे हैं तो आपको धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा साफ किया गया था कि 25 तारीख के बाद पारे में तेजी से गिरावट आएगी। चंडीगढ़ के आज के तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस दिल्ली से सर्द चंडीगढ़ है, क्योंकि हवाएं शीतलहर जो है कसौली और शिमला की पहाड़ियों से जो हवाएं आती हैं और सिटी ब्यूटीफुल से टकराती है उसने पारे में भारी गिरावट लाई है। ऐसे में सर्दी जो है वो सराबोर है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर पर और मौसम विभाग के द्वारा भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी अपने चरम पर होगी, तो तैयार हो जाइए कड़कड़ाती ठंड के लिए।
कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। जिस तरह की ठंड पड़ रही है ना, वो दिल के मरीजों के लिए बड़ी खतरनाक बताई जाती है। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ऐसी ठंड। ऐसी ठंड में आपके लिए जरूरी है ठंड से बचने के उपाय। आपको दिखाते हैं कि इस ठंड में आप क्या करें और क्या ना करें, ताकि इस कपकपा देने वाली ठंड में भी आप फिट एंड फाइन बने रहें। ठंड के बढ़ने से हम देखें तो छोटे बच्चों को बड़ी परेशानी हो सकती है, खास करके बच्चों को सांस की तकलीफ में फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया, निमोनाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस काफी हो सकती है और उसकी वजह से बच्चों को सांस की तकलीफ होने की वजह से बच्चों को बड़ी दिक्कत हो सकती है और बच्चों को ठंड के एक्सपोजर से, कोल्ड के एक्सपोजर से बचाना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग लोगों में ठंड की वजह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको खास करके ब्रोंकाइटिस पहले से ही रहती है, उनको और ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस हैं। वैसे भी बुजुर्ग लोगों को मतलब जो है अस्थमा की जिनको थोड़ी बहुत भी है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उनके ये अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और निमोनिया भी बुजुर्ग लोगों का हो सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। इसमें हार्ट की वेसल्स के सिकुड़ने से जो स्पाज्म हो सकता है कोरोनरी वेसल्स का, जिसकी वजह से एक्यूट कोरोनरी इनसफिशिएंसी हो जाती है और पल्मोनरी एडिमा भी होने का चांसेस रहते हैं। तो हार्ट अटैक के भी चांसेस कोल्ड एक्सपोजर से बुजुर्ग लोगों को कैसे बचाएं खुद को हम लोग? इससे बचने के लिए हमको ठंड में बुजुर्ग लोगों को निकलने से रोकना चाहिए और वूलन क्लॉथ्स पहनने चाहिए और कमरों को भी गर्म रखना चाहिए। कमरों को गर्म रखने के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कमरे में धुएं वाली आग बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। कमरे को गर्म रखें, खिड़कियां बंद रखें, दरवाजे बंद रखें ताकि ठंडी हवा से बच सके। लेकिन ब्लोअर वैसे चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर चला सकते हैं, लेकिन जो लकड़ी जला के, अंगीठी जला के बैठना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। तो आपने अभी दिल्ली, यूपी और चंडीगढ़ की रिपोर्ट देखी, लेकिन जम्मू में ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाड़ कपा देने वाली इस ठंड के बीच हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना कतई नहीं भूलते। पूरा उत्तर भारत शीत लहर में है और हम इस वक्त जम्मू में हैं और खासतौर पे हमारे साथ एक ग्रुप है मॉर्निंग वॉकर्स का, जो सुबह सुबह एक रूटीन पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है। मगर कहीं ना कहीं ठंड का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे सब जो है एकदम पैक हैं, गले में मफलर, हाथों में ग्लव्स और गर्म कपड़े डालकर, क्योंकि सर्दी कहीं ना कहीं किसी तरह का नुकसान इनको ना पहुंचाए, इस चीज का भी पूरा ख्याल जो है इन्होंने रखा है। हालांकि बारिश अगर बात करें तो यहां नहीं हुई है। मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का सर्दी का आलम है यहां का। सर, क्या कहेंगे, सर्दी कितनी है और क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी, कोई बारिश? सर्दी का जो आलम है वो तो एक बहुत ही बेहतरीन है। जो इस मौसम में सैर करने का जो मजा आता है उसका एक आनंद बखरा ही है। दूसरा ये है कि बारिश का जो मौसम बन रहा है, बारिश जब तक बर्फ पड़ेगी तब तक तो ये ठंडी जो शीतलहर चलती रहेगी। इसलिए आपने देखा कि हम उसकी प्रिकॉशंस लेके सवेरे निकलते हैं ताकि ये ना हो कि कल को कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सपोजर हो जाए। कुछ और लोग हैं, जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, किस तरह से लगता है आपको मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं आप, कितना ज्यादा ठंडा होता है? मॉर्निंग वॉक पे तो इस वक्त निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बारिश हो या ना हो लेकिन हमें सैर करनी ही करनी है। ठंड जितनी है लगता है कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने का भी डर रहता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना। वो तो है, ये नुकसान तो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता। डॉक्टर तो कहते हैं कि ये कोहरा पड़ा हो तो सैर के लिए सुबह नहीं जाना चाहिए, लेकिन आदत की बात है। और जो मजा इसमें आता है, जो सुबह ठंड में और पूरी इतना आप पैक होते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे कोई नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। बारिश जिस तरीके से नहीं हुई है उससे कितना ड्राई है, इस ड्राई स्पेल में तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। खांसी, जुकाम ये काफी बीमारियां फैलती हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रिकॉशन लें, जो ब्रोंकाइटिस की बीमार हैं उनको अवॉइड भी करना चाहिए। डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन मफलर
और ये पहन के जाएं ग्लव्स में, तो मेरा ख्याल है काफी हद तक बचाव है इसमें। पूरा साल डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मौसम रहता है जिसमें बचना चाहिए। कितनी ठंड होती है, कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए साहब, ऐसा है कि एक रूटीन फिक्स हो जाती है और उस रूटीन में अगर आप आते रहे, हमने तो ऐसे भी लोग देखे, हम खुद भी उनमें शामिल हैं कि जब फॉग होती है तो फिर भी हम आते हैं इधर। हमें तो भगवान ने आज तक कुछ नहीं कहा है, मगर वैसे एक डॉक्टर कहते हैं जिनको ब्रोंकाइटिस वगैरह को, हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको बाईपास है, उनको थोड़ा सर्दी से बचाव करने चाहिए। मगर उसके बावजूद भी मैंने देखा, खुद भी देखा है, हमने खुद रोज हम 6-7 बजे के करीब आ जाते हैं और ये एक टॉनिक है। अगर हम बच रहे हैं, अपनी जिंदगी के बाकी लम्हे अच्छे तरह गुजार रहे हैं, तो ये एक टॉनिक की वजह से गुजार रहे हैं। इनकी इस बात करें तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं इस मौसम के दीवाने हैं, जो हर रोज इसी तरह से निकलकर सर्दी से जो है वो लड़ रहे हैं। नीरज कुमार के साथ अजय दयाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आप ये सोचिए कि ठंडी और नोट